तो नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। पूछताछ झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रांची के बहुचर्चित जमीन घोटाले में ईडी की टीम ने कारोबारी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को गुरुवार को कोर्ट में पेश करने से पहले मेडिकल जांच के लिए डॉक्टरों की टीम ईडी दफ्तर पहुंची। मेडिकल जांच की रिपोर्ट के बाद अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को अदालत में पेश किया जाएगा। रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। गिरफ्तारी कोलकाता में, हड़कंप झारखंड में। अमित अग्रवाल की गिरफ्तारी से सियासी टेंशन। क्या झारखंड की सियासत में आने वाला है भूचाल? क्या गिरफ्तारी के बाद खुलेंगे कई बड़े राज? क्या झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है? तो झारखंड में जमीन घोटाले के मामले में दो बड़े धुरंधरों की गिरफ्तारी हो गई है। जी, ये गिरफ्तारी ईडी की टीम ने की है। जमीन घोटाले में ईडी की टीम ने कारोबारी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है। ये वही अमित अग्रवाल हैं जो कोलकाता के कारोबारी हैं और झारखंड सरकार के बेहद करीबी माने जाते हैं। तो वहीं दिलीप घोष बंधु टी स्टेट कंपनी के मालिक हैं। दोनों की गिरफ्तारी बुधवार देर रात कोलकाता से हुई। इससे पहले दोनों से लंबी पूछताछ की गई। अब गिरफ्तारी के बाद झारखंड की सियासत हिलोरे मार रही है। कैसे, अब वो भी देखिए। इस गिरफ्तारी के बाद पूरी बीजेपी एक्टिव हो गई है। बीजेपी के दिग्गज बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करते हुए हेमंत सरकार को ही रडार पर ले लिया। कैसे, वो अब देखिए। मरांडी ने ट्वीट करते हुए कहा कि झारखंड की सत्ता को चलाने वाला मशहूर बिचौलिया अमित अग्रवाल झारखंड ईडी की कार्रवाई में दूसरी बार गिरफ्तार हुआ है। गहराई से जांच होगी तो न जाने कितने और सफेदपोश चेहरे एवं कई बेईमान पुलिस एवं प्रशासन के नौकरशाह बेनकाब होंगे जो दलाल अमित को झारखंड की सत्ता का गॉडफादर और सुपर मुख्यमंत्री मानकर उसके आदेश पर सारे गलत काम किया करते थे। अब तो कई अफसर ही अनौपचारिक बातचीत में बताते हैं अमित को लूटने एवं सत्ता को चलाने के साथ ही केस मुकदमा करवाने का ऐसा नशा चढ़ा हुआ था कि विरोध करने में उठने वाली आवाज को दबाने के लिए छोटे बड़े में कोई फर्क नहीं किया करता था। वहीं मरांडी ने आगे कहा कि अमित रांची आने पर कहाँ रहता था, किन लोगों से मिलता था, कौन कौन अफसर उससे रात के अंधेरे में मिलने के लिए लाइन लगाते थे। अमित प्रेम की उंगलियों के इशारे पर नाचने और गलत करने वाले छवि रंजन अकेले नहीं थे। आगे जांच बढ़ेगी तो कई बड़े चेहरे उजागर होंगे। अमित के स्वागत सत्कार में पुलिस के दारोगा स्तर के अफसरों की अघोषित ड्यूटी एवं पुलिस की फौज किसके कहने पर कौन लगाता था। ईडी अगर इन सब के बारे में सख्ती से पूछताछ करे तो ऐसे कई सारे चेहरे बेनकाब होकर जेल जाएंगे जिन्होंने दलाल बिचौलिए सर अली, इम्तियाज खान, तलहा प्रदीप खान, फयाज खान और मोहम्मद सद्दाम शामिल हैं। उन पर जमीन के दस्तावेज में छेड़छाड़ करने का आरोप था। खैर, ईडी के हत्थे चढ़े इन दो आरोपियों से उम्मीद है कि कई सारे राज उंगलेंगे और झारखंड में हुए जमीन घोटाले के कई राज भी खुलेंगे। मगर सवाल सबसे बड़ा ये, क्या वाकई में इस जांच की आंच हेमंत की सरकार को भी अपनी चपेट में लेने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो क्या झारखंड की सियासत में अमित अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या कोई बड़ा भूचाल आने वाला है? क्योंकि बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि साहब ये तो सुपर सीएम थे
झारखंड की सरकार के ये तो गॉडफादर थे अमित अग्रवाल, वही अमित अग्रवाल जो डीसी छवि रंजन की बेहद करीबी थे। ये वही अमित अग्रवाल हैं जो कारोबारी हैं कोलकाता के, और इनको कोलकाता से ही ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया है। तो क्या और भी सफेदपोश लोग हैं जो इनका खुलासा होना बाकी है? चर्चा कर लेते हैं। प्रदीप सिन्हा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी साहब हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन संदीप त्रिपाठी, गॉडफादर अमित अग्रवाल और सुपर सीएम, सरकार के गॉडफादर अमित अग्रवाल और सुपर सीएम अरेस्ट हो गए। अमित अग्रवाल, आपकी प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे सर आप? ये सुपर सीएम गॉडफादर मैं नहीं कह रहा, ये बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं, आपके विपक्ष के नेता। त्रिपाठी साहब, ऑडियो खोल दीजिए इनका। पार्टी से उधार भारतीय जनता पार्टी के मूल नेता नहीं है, आज वो जनता पार्टी के नेता बन गए हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता झारखंड में जिसके पास, झारखंड का देश में ही मुख्यतः आप देख लीजिए 4 नेताओं को छोड़ दीजिए तो भारतीय जनता पार्टी के पास नेता नहीं है। हाँ, तो उधार का लेना पड़ता है, चाहे वो सपा से आया, करे बसपा से, कांग्रेस से, झारखंड से या किसी अन्य पार्टी से। वो पार्टी ही ऐसी है कि उनके पास नेता नहीं होता, नीयत नहीं होती है, और पैसे हैं और जिस तरीके से जो है अदानी और अंबानी के पैसे के दम पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, लोगों को खरीद वोट करके डरा। अडानी अंबानी पे कहा गया सर, आप झारखंड में बात कीजिए ना प्लीज। उसी बात है। आप जिस तरीके से अभी जो है मुझे बात कही, मुझे वो बात याद करके हंसी आ रही है। उन्होंने कहा कि ईडी के लोगों ने छत्तीसगढ़ में अपना अस्थायी निवास बना लिया है और अपने बच्चों का एडमिशन भी वही करा दिया। हाँ, बात का मायने आप समझिए कि जहां पर भी विपक्षी दलों की सरकार है, कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे ऐसे जो है महान पुरुष मोदी जी है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर वो बोल देते हैं तो 4 लोग ये चेक करना शुरू कर देते हैं, फैक्ट चेक शुरू कर देते हैं कि सही बोला है कि झूठ बोला। ऐसे नेता के बारे में, ऐसे नेता ने वहां पर लगा दी है ईडी और जो है और आईटी के नेताओं की ड्यूटी कि आप जाइए विपक्ष के नेताओं पर दबाव और दबाव। ठीक है, कनेक्शन कट गया है प्रदीप सिन्हा से। आप संदीप त्रिपाठी हमारे बीच अभी फिलहाल नहीं है, उनका ऑडियो कट गया है। लेकिन प्रदीप सिन्हा साहब, कैसे देखते हैं इस गिरफ्तारी को, और क्या लगता है इन गिरफ्तारियों के बाद, क्योंकि 2 बड़े दिग्गज धुरंधर इस घोटाले की गिरफ्तार किए आज ईडी ने? कांग्रेस के जो संदीप जी बोल रहे थे उनकी बात मैं सुन नहीं सका, अगर थोड़ा बता दें कि वो क्या बोल रहे थे तो जवाब देने में सहूलियत होगी। ठीक है, वो सरकार पर आरोप लगा रहे थे सर, बीजेपी पर। उनका कहना सीधे तौर पर यह है कि फंसाया जा रहा है, कुछ नहीं है, सरकार सही से चल रही है, लेकिन सरकार सही से चल रही है वो हजम नहीं हो रही है बीजेपी को, और जबरदस्ती आप सुपर सीएम और गॉडफादर कह के तोहमत बढ़ रहे हैं सरकार पर। तो फिर पंकज मिश्रा और पूजा सिंघल का बेल क्यों नहीं हो रहा है कोर्ट से? अगर किसी को फंसाया गया है तो कोर्ट में तो फैक्ट देखे जाते हैं, उसी के आधार पर कोर्ट में सुनवाई होती है और बेल पिटीशन पर भी कार्रवाई होती है। तो फिर बेल क्यों नहीं मिल रहा है इनको? आज कोई 1 साल से, कोई 6 महीने से ज्यादा समय से जेल में बंद है। हाँ, और जिनको जो मूल काम करना है वो न करने के बजाय केंद्र सरकार पर आरोप लगाना कि एजेंसियां ऐसा कर रही हैं, वैसा कर रही हैं। अगर ये काम आपने खुद कर लिया होता कि पंकज मिश्रा जो संथाल परगना के क्षेत्र में खनिज पत्थरों की ढुलाई कर रहे थे, अवैध रूप से खनन कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे, ये तो यहाँ के इंटेलिजेंस ने भी मुख्यमंत्री को खबर किया होगा। हाँ, या जो अधिकारी जमीन की लूट में शामिल थे, यहाँ तक कि जब छवि रंजन जी की गिरफ्तारी हुई तो उसके पहले तो यहाँ के रांची के साउथ छोटानागपुर के जो कमिश्नर थे, उन्होंने मुख्यमंत्री को फाइल में भेजा था कि इस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तो उस फाइल पर आखिर जलेबी क्यों बनाते रहे? आदेश दे देना चाहिए था तत्काल, अगर कोई अधिकारी गड़बड़ कर रहा है, हाँ, इससे सरकार की छवि पर असर पड़ेगा तो कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन ये न करने के बजाय बचाने के लिए भरसक प्रयास करना, और ईडी और मैं समझता हूँ कि सीबीआई भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, किसी सरकार के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। वो जो लोग पकड़े गए हैं वो चोरी कर रहे थे और जनता को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे थे, राज्य सरकार को भी नुकसान पहुंचा रहे थे। तो राज्य सरकार को तो खुश होना चाहिए कि ऐसे चोर पकड़े जा रहे हैं, लेकिन दर्द वहां हो रहा है क्योंकि जो भागीदारी है इनकी
और जो हिस्सेदारी थी वो कहीं ना कहीं वो पाइपलाइन कट गई। तब हिस्सेदारी भी नहीं मिल रही है, भागीदारी है नहीं, इसलिए इनको परेशानी है। मूल विषय जो है कि कार्रवाई जिनको करना था वो नहीं कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं तो इनको परेशानी दिखती है कि सरकार को हम डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। आप मान रहे हैं कि कार्रवाई आप बीजेपी कर रही है प्रदीप सिन्हा? देखिए सेंट्रल एजेंसियां कर रही है ना, ईडी और आपने कहा हम कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, बीजेपी नहीं, ईडी और सीबीआई जो कार्रवाई कर रही है मैं उसके बारे में कह रहा हूँ। सच सामने आ जाता है। संदीप त्रिपाठी पूरी बात बोलने नहीं देते हैं, बीच में आप सवाल करना चाहते हैं। ठीक है, पूरी बात पूरी कीजिए। आपने कहा हम कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए मैंने उसे कोट किया सर। नहीं, हमने मतलब ईडी और सीबीआई की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हमने बीजेपी कोई एजेंसी नहीं है। ठीक है, बीजेपी के पास कोई संवैधानिक ताकत नहीं है कि वो जाके किसी की जांच कर ले। हम शिकायत कर सकते हैं, वही शिकायत हम लोगों ने की थी कि मुख्यमंत्री ने कैसे अपने नाम से माइनिंग लीज इशू करवा ली, वो शिकायत हम लोगों ने की। गुड सर, अच्छा किया आपने। सही निकला ना। हाँ, प्रदीप सिन्हा आपको लगता है कि इस जांच के बाद अभी कई ऐसे सफेदपोश हैं, पंकज मिश्रा और जो आईएएस थी अभी जो जेल में, वो उनकी बेल नहीं हुआ, आपका पूजा सिंघल, ऐसे कई और नाम सामने आएंगे जब सवालों की फेहरिस्त ईडी की होगी इसके सामने, अग्रवाल के सामने? देखिए जब पूछताछ बढ़ेगी तो निश्चित रूप से कड़ी जुड़ेगी। हाँ। पहले तो पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई, फिर पंकज मिश्रा पकड़े गए, राहुल यादव भागे फिर रहे हैं, राज्य सरकार के लिए चुनौती है। ठीक है, पकड़े नहीं जा रहे। संदीप त्रिपाठी जवाब दीजिए। फिर आज अमित अग्रवाल, दिलीप घोष, ये तो कड़ी है, जुड़ती जाएगी ना। कौन कौन बच्चे पकड़े जाएंगे, देखने वाली बात होगी। संदीप त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। सर एक बात मैं ये कहूंगा कि प्रदीप जी, आप जिस कोलकाता की बात कर रहे हैं वहीं पर एक सुरेंद्र अधिकारी नाम के आपके उधार के नेता है, और सर भारतीय जनता पार्टी जब वो टीएमसी में थे तो जैसे आज आप बात कर रहे हैं ना सर, ऐसे ही आरोप लगाया करते थे, बहुत बड़े बड़े आरोप लगाते, तो भ्रष्टाचारी और पता नहीं क्या क्या कहते थे, सीबीआई का संबंध लगातार आते जाते। सर आज वो क्या वो मतलब सर आरोप है या वो खत्म हो गए? यही आप ये दिखाती है, यही आपका चरित्र दिखाता है। और ऐसे कम से कम 500 उदाहरण मैं दे सकता हूँ। हेमंत विश्व शर्मा, सुरेंद्र अधिकारी का नाम आप कह रहे हैं कि आरोप फर्जी हैं संदीप त्रिपाठी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। आपको लगता है कि आरोप फर्जियां फंसाया जा रहा है सरकार के करीबियों को? तो इसको भी आते सर वो एक व्यापारी व्यक्ति है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप जो है सिर्फ कार्रवाई वही कर रहे हैं जहाँ विपक्ष की सरकार है। आप बताइए, उसी उत्तर प्रदेश में एक यादव नाम का जो है पूर्व अधिकारी हुआ करता था। नहीं, विपक्ष की सरकारें कार्रवाई करें, लेकिन घोटाला किया तो कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। अमिताभ कुमार सर घोटाला कर रहे हैं और कार्रवाई भी ना करें, ये कौन सी बात हुई? हम नहीं कह रहे थे। अमिताभ सर को बोलने दीजिए, अमिताभ ठाकुर सर को बोलने दीजिए। आऊंगा संदीप त्रिपाठी आपके पास आऊंगा, अमिताभ सर को बोलने दीजिए, अमिताभ ठाकुर सर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार म्यूट कर दीजिए, बंद करवाइए इनकी आवाज। बंद करा रहे हैं इनको, बंद कराइए इनको। अमिताभ ठाकुर सर जी देखिए, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है और ये होनी चाहिए और सारे देश में होना चाहिए। जो लोग भी जहाँ भी अगर भ्रष्टाचार में शामिल हैं तो ये बहुत बड़ी बीमारी हो गई है और ये बहुत ही ज्यादा असर डाल रही है हमारे हर गतिविधि पर, हर कार्यकलाप पर असर डाल रही है और हमारे देश के विकास पर भी असर डालती रही है। तो ये बहुत अच्छा है कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो। अब तक होता ये था कि आमतौर पर पॉलिटिकल पार्टी भी एक दूसरे को बचाया करती थी, जनता के सामने तो खूब कहा करती थी, जैसा अभी खूब आरोप लगा वो राजस्थान में खेल चल रहा देख रहे हैं ना। सचिन पायलट कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे के खिलाफ जो इतने मामले थे और उसकी उन्होंने जांच नहीं कराई। यही आरोप लगा के ये लोग आए थे कि वसुंधरा राजे के सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा था। तो राजेश गहलोत 5 साल में क्या कर रहे थे? उनको काम करना चाहिए था, वो उन्होंने किया नहीं। तो इस तरीके से पहले खूब खेल चला करता था कि आरोप लगा के आएंगे लेकिन हम कोई भी आपके खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं करेंगे। आज कार्रवाई हो रही है तो निश्चित है कि बहुत तकलीफ होगी। तो वो बताएंगे कि वो दूसरा भी तुम्हारा है, उसने भी किया है, उसने भी किया है, उनको भी पकड़वाइए, आप मदद कीजिए ना। आप भी सरकार के हिस्से हैं, कहीं ना कहीं सरकार के हिस्से हैं, तो आप मदद कीजिए कि जो भ्रष्टाचारी है उसको पकड़ने में प्रशासनिक अधिकारियों को मदद कीजिए, उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए, सूचना दीजिए। अगर वो नहीं मानते हैं तो कोर्ट में जाकर के फाइल कीजिए, केस पिटीशन फाइल करके उनको बाध्य कीजिए कि वो काम करें।
सारी जनता जो है ऐसे भ्रष्टाचारियों से परेशान है, क्योंकि ये सरकार में कनेक्शन होने की वजह से बचते रहे हैं, आपसी बंदरबांट करते रहे हैं, नुकसान तो जनता का होता है। जनता का ही एक हिस्सा नेता है, लेकिन चूंकि वो कमा लेते हैं तो उनको लगता है कि हमें कुछ नहीं हो सकता। आज वो समय आ गया है कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, और ये अच्छा है कि जो भी ईडी वगैरह जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको खुलकर काम करने का, कार्रवाई करने का अवसर दिया जा रहा है। ऐसा केवल नहीं है कि ये भाजपा ही आ गई है इसलिए कार्रवाई हो रही है, ऐसा नहीं है। भाजपा और कांग्रेस दोनों का बहुत हद तक चरित्र एक जैसा रहा है हाल तक, कुछ समय पहले तक, कुछ सालों पहले तक। मुझे लगता है कि मोदी जी के आने के बाद इसमें परिवर्तन आया है और उन्होंने विभागों को छूट दी है कि आप काम करें, और कोई भी कैसा भी आरोप लगा रहा है। आप देखिए कितनी आसानी से आरोप लगाया जा रहा है कि जो है राजनीतिक विक्टिमाइजेशन हो रहा है। क्यों राजनीतिक विक्टिमाइजेशन हो रहा है? अगर आपने चोरी नहीं की होती, भ्रष्टाचार नहीं किया होता, तो कैसे आपके ऊपर आरोप लगता, कैसे आपको गिरफ्तार किया जाता? और इस मामले में तो बाकायदा तफ्तीश एक हद तक पूरी हो चुकी है और सारा खेल खुल चुका है, कहाँ कहाँ कौन कौन लोग एंगेज थे ये सब पता चल चुका है। उसके बाद ये कार्रवाई हो रही है, तो बिल्कुल ठीक कार्रवाई हो रही है। और मुझे लगता लेकिन है अमिताभ सर कि गॉडफादर बता रहे हैं बीजेपी वाले, अमित अग्रवाल को गॉडफादर बता रहे हैं सरकार का, सुपर सीएम कह रहे हैं। देखिए सुपर सीएम जैसी बातें वो सब कहने की बातें होती हैं आमतौर पे। देखिए कहीं ना कहीं नेक्सस तो होता है, लेकिन नेक्सस होने से कोई और दूसरा सुपर सीएम नहीं हो जाता है। जो नेता होता है, जो पद पे बैठा होता है, वो ऐसे ही नहीं बैठ गया है, उसके पास अपना दिमाग है, उसके पास संघर्ष करने का मादा है, और उसने राजनीति की हुई है। राजनीति से ज्यादा दिमाग वो बाहर वाला थोड़ी लगा लेगा। वो कमाने में भले उसकी छुप के मदद कर रहा हो, लेकिन वो सुपर सीएम वगैरह की बात नहीं है। जो सीएम है वो सीएम है और अपनी जगह पे है, सक्षम व्यक्ति है। ठीक है, लेकिन प्रदीप सिन्हा क्या लगता है, जांच होगी, जांच में होगा खुलासा, और खुलासे के बाद क्या कुछ होगा बड़ा झारखंड में? नहीं, ये जांच का ही परिणाम है कि खड़ियां जुड़ती जा रही है और सभी लोग पकड़े जा रहे हैं। अगर जांच ही नहीं होती, आप समझ सकते हैं कि सारी चीजें तो जमीन के अंदर दबी होती। झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है क्या, कुछ गेम चेंजर जो अब तक ना भूतों ने भविष्यति हो? देखिए बड़ा छोटा की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि जो खड़ियां जुड़ रही हैं, आने वाले दिनों में भी कुछ लोग पकड़े जाएंगे, और निश्चित रूप से वैसे लोगों को पकड़ा भी जाना चाहिए जिन्होंने राज्य के राजस्व को नुकसान पहुंचाया, यहाँ की जनता को परेशानियां दी हैं। तो वैसे लोगों का पकड़ा जाना मैं समझता हूँ। आप म्यूट हैं, आपको डाउन कर दिया संजय त्रिपाठी, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपके पास आऊंगा सर मैं, धैर्य रखिए, 1 मिनट का समय दीजिए, बात पूरी करने दीजिए प्रदीप सिन्हा साहब को। सिन्हा साहब जी कैरी ऑन। जी मैं ये कह रहा था कि अगर राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई होती तो आज ये नौबत नहीं आती। आप याद कीजिए जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी, तब उन्होंने कहा था कि पिछली सरकार में बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए रघुवर दास के समय में, हम इन सभी मामलों की जांच कराएंगे और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। तो आज तक आप समझिए 3.5 साल बीत चुका, लेकिन सरकार अगर अपने एसीबी को भी परमिशन नहीं देती है कि इन केस में आप आगे बढ़े, प्रोसीड करें, आप समझ सकते हैं कि सरकार की सिर्फ मंशा यही है कि हम हल्ला मचाएंगे लेकिन चोर को पकड़ेंगे नहीं। तो अगर भ्रष्टाचारियों को जैसा अभी अमिताभ जी कह रहे थे कि राजनीतिक दल पहले अमूमन एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि कुछ हद तक सही भी कहा, लेकिन अब ढर्रा बदल चुका है। अब वो दौर गया जब कभी बचाने की चीजें चलती होंगी। अब सीधी सीधी कार्रवाई हो रही है और लोगों को खटक रहा है इसी बात का कि भाई हमारे लोग क्यों पकड़े। अभी बहुत अच्छा सवाल किया एक संदीप जी ने कि सिर्फ उन्हीं राज्यों में कार्रवाई हो रही है ईडी की और सीबीआई की। आप एक चीज बताएं, नवीन पटनायक तो काफी सालों से उड़ीसा की सत्ता में है, और बगल के राज्य बिहार में नीतीश कुमार जी थोड़े दिन पहले हमारे साथ थे, आज वो सत्ता मुख्यमंत्री हैं, वो हम विपक्ष में हैं, लेकिन उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हो रही। ठीक है, लेकिन जल्दी से प्रदीप सिन्हा साहब, जल्दी से संदीप त्रिपाठी साहब के पास आऊंगा। प्रदीप सिन्हा साहब, संदीप त्रिपाठी जी, अगर दामन इतना ही पाक साफ है और जबरदस्ती फंसाया जा रहा है केंद्र की जांच एजेंसियों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, तो अभी जो सवाल उठाया था प्रदीप सिन्हा ने कि आपने पूजा सिंघल की बेल अब तक क्यों नहीं करवा पाया, आप पंकज मिश्रा की बेल क्या ही नहीं करवा पाया अब तक, कोर्ट इन्हें बेल क्यों नहीं दे रहा? सर पूजा सिंघल को तो काफी अरसा बीत गया। ऑडियो खोलिए संदीप त्रिपाठी का। हेलो, हाँ, उनकी बेल हम क्यों कराएंगे? हाँ,
वो जो है अपनी बेल कराएंगे या नहीं कराएंगे, ये उनका मसला है। ओके, लेकिन तो कोर्ट उन्हें बेल क्यों नहीं दे रहा, ये कह रहा हूं मैं। हमने सुबह में कोर्ट बेल क्यों नहीं दे रहा उनको? ऐसा तो है नहीं बेल के लिए याचिका नहीं लगाई गई, अर्जी नहीं लगाई गई उनके वकील की ओर से, क्या कह दीजिए नहीं लगाई गई? पूजा सिंघल कौन थी? हम बता रहे हैं सर, देखिए आपकी सरकार में अधिकारी थी ना। सर हम आते हैं, हम ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक, हम ये कह रहे हैं। हाँ। सुन लीजिए साहब। हाँ, ब्रिजभूषण शरण सिंह अरे सर इधर उधर की बात कर रहे हैं आप, ये नहीं बता रहे कि काफिला कैसे लुटा। आप इधर उधर की बात, ब्रजभूषण आप उत्तर प्रदेश आ जाते हैं, आप बिहार चले जाते हैं, आप वेस्ट बंगाल चले जाते हैं, आप झारखंड में नहीं रह रहे। ना 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 ना, ये नहीं चलेगा संदीप त्रिपाठी, ये नहीं चलेगा। झारखंड मुद्दा है, झारखंड की बात होगी, आधे घंटे तक झारखंड की बात होगी, बंगाल और उड़ीसा जाने से कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका संदीप त्रिपाठी साहब। प्रदीप सिन्हा साहब आपका भी शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। अमिताभ ठाकुर सर थे हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। तो अमित अग्रवाल की गिरफ्तारी हो गई है कोलकाता से। कोलकाता के बड़े कारोबारी थे और जमीन घोटाला के मामले में इनका नाम प्रमुखता से सामने आया। तो ईडी की टीम बुधवार को कोलकाता पहुंची, इनको गिरफ्तार किया गया और इसके बाद अब इनसे पूछताछ की जाएगी और इसमें उम्मीद जताई जा रही है कि जब सिलसिलेवार सवाल होंगे ईडी की टीम के, ईडी के अधिकारियों के अमित अग्रवाल से, तो झारखंड के सियासत के कई सफेदपोश हैं जिनके नकाब उतर सकते हैं और नकाब उतरेंगे तो सरकार की किरकिरी भी होगी, क्योंकि ईडी ने भी फुल प्लानिंग कर ली है झारखंड में इस पूरे स्कैम को उजागर करने की। और चलते चलते एक प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं, उसके बाद चर्चा को विराम देंगे। डीसी साहब को कितना दिया था? शादी का फोटो ले रहे हैं क्या? अरे डीसी साहब को कितना दिया था ये बता दीजिए। पीछे रहिए ना, आगे मत। कितना दिया था डीसी साहब को? चलिए चलिए गाड़ी तक अमित जी को कुछ कहना चाहिएगा? साइड में कुछ कहना चाहिएगा?